दोस्तों, आज हम सबसे पहले आपको बताएंगे पाठ्य योजना हमें कैसे बनानी है। पाठ्य योजना के अंतर्गत लेसन प्लान हमें कक्षा 3, 4, 5 के अंतर्गत बनाने हैं। इन लेसन प्लान के बारे में हम विशेष जानकारी डिटेल में आपको देंगे। यह लेसन प्लान 2021 के अनुसार आपको बताए गए हैं। इसमें मुख्य विषय के रूप में आपको कक्षा 3, 4, 5 के हिंदी, विज्ञान, गणित, संस्कृत और अंग्रेजी, सामाजिक अध्ययन लेने होंगे। लेकिन इसमें सामाजिक अध्ययन और विज्ञान हमारा परिवेश के अंतर्गत आते हैं। इसमें हमने लगभग 15 से 20 पाठ्य योजना तैयार करनी होंगी। पहले पाठ्य योजना के अंतर्गत हमें अपना एक कॉलम बनाना होगा, जिसमें अपना इंट्रोडक्शन अर्थात छात्र अध्यापक का नाम, विद्यालय का नाम, कक्षा, विषय और दिनांक डालेंगे। अगर पुस्तक का नाम डाल सकते हैं तो बहुत अच्छा बात। प्रकरण लिखेंगे। प्रकरण के बाद सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत हमें यह बताना है कि यह ट्रेनिंग बच्चों को ये लेसन प्लान के अंतर्गत इस पाठ के द्वारा बच्चे को क्या सीखने को मिल रहा है, क्या उसका उद्देश्य है। उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत उसके विशेष उद्देश्य की उसे क्या लाभ हो रहा है, जैसे किसी उसे क्या ज्ञानात्मक, क्या बोधात्मक, क्या कौशलात्मक, किसी प्रकार की अगर कोई विशेष चीज़ है तो उसमें अपने शब्दों में व्यक्त कर सकते हैं। पूर्व ज्ञान की हेडिंग में आप बच्चों को पाठ को पढ़ाने से पहले आपकी क्या स्थिति थी उसके बारे में लिखेंगे। सहायक सामग्री जो कि कक्षा में आप पढ़ाने के दौरान प्रयोग करते हैं, इनको पूरी तरीके से अपने शब्दों में लिखेंगे। इसके बाद प्रस्तावना प्रश्न अर्थात बच्चों से जो आप प्रश्न उत्तर करेंगे उनको भी एक कॉलम बना के लिखना होगा, जिसमें एक कॉलम होगा छात्र अध्यापक क्रिया, दूसरा कॉलम होगा उत्तर। और उसके बाद उद्देश्य कथन में ये कहानी अगर पाठ पढ़ाने का क्या उद्देश्य था इसके बारे में बताएंगे। प्रस्तुतिकरण में आपको क्या आपने प्रस्तुत किया तो उसके अंतर्गत आप पूरा पाठ पढ़ाएंगे तो उसको डाइजेस्ट करके भी लिख सकते हैं और उस पाठ से संबंधित चित्रों को भी दिखाएंगे। आदर्श वाचन में छात्र अध्यापक छात्रों को उच्चारण के साथ साथ उनके अनुकरण वाचन के बारे में बताएंगे, कैसे वो पाठ को दोहराते हुए चलते हैं, बोलते हुए। साथ में बोधात्मक प्रश्न में कि बच्चों को उनके द्वारा उससे क्या लाभ मिलेगा इस बारे में भी लिखना होगा और उनके पूर्व के जैसे प्रश्न दिए थे उसी से संबंधित पाठ से संबंधित प्रश्नों को ही इस बोधात्मक प्रश्न के भाग में लिखना होगा। इसी तरीके से हमें अगला भाग श्यामपट्ट कार्य लिखना होगा। श्यामपट्ट कार्य में एक छोटा सा श्यामपट्ट बनाना होगा, जिसमें दिनांक, विषय, प्रकरण, चक्र, अवधि व कक्षा भी लिखना होगा। निरीक्षण कार्य में हमें यह घूम कर बच्चों को देखना होगा कि क्या बच्चे सही से अपना कार्य कर रहे हैं या नहीं। जिनको समस्या, उनकी समस्याओं को भी हल करना होगा। पुनरावृत्ति प्रश्न में जो हमने पाठ में पुराने प्रश्नों को बताया है उन्हीं प्रश्नों को फिर से दोहराएंगे। गृह कार्य में हम बच्चों को जो गृह कार्य दिया है उसके बारे में बताएंगे और उसकी कठिनाइयों को भी दूर करना होगा, ऐसा लिखना होगा। काठिन्य निवारण हेडिंग के अंतर्गत हमें जो शब्द पाठ में कठिन आए हैं उन विषय प्रश्नों को भी हमें ध्यान देकर सही कराना होगा। इसी प्रकार से आपको लगभग 18 से 20 पाठ्य योजना तैयार करनी होंगी। ये पाठ्य योजना अलग अलग विषयों से संबंधित होंगी। इनको आप अपने तरीके से अच्छे शब्दों में व्यक्त कर सकते हैं। सभी पाठ्य योजनाओं में आपको कुछ मुख्य बिंदु समान रहने होंगे, जैसे श्यामपट्ट कार्य, निरीक्षण कार्य, पुनरावृत्ति प्रश्न, प्रस्तावना प्रश्न, उद्देश्य कथन, प्रस्तुतिकरण, आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन। पाठ्य योजना में अपना परिचय, प्रकरण, सामान्य उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य, पूर्व ज्ञान, सहायक सामग्री आदि हमें कुछ कॉमन हेडिंग्स लिखनी होंगी। इन हेडिंग्स के द्वारा हमें अपने लेसन प्लान को जितना सुंदर बना सकते बनाना होगा। छोटे छोटे श्यामपट्टों के द्वारा हमें ये दर्शाया जाएगा कि हमने श्यामपट्ट पर कैसे लिखा या हम कैसे प्रदर्शित करते हैं, बच्चों को आसानी से समझ में आता है या नहीं, इस बारे में हम उन्हें विशेष जानकारी देंगे। इसी तरीके से आप अपने दोस्तों, अपने साथियों में अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करेंगे और इस प्रकार से अपने लेसन प्लान को अच्छी तरीके से बनाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।